क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफा प्यार किसी इंसान को कितना अंधा बना सकता है? क्या किसी को अपना बनाने के लिए उसे कैद करना सही है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी पेट की, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक शांत सा दिखने वाला इंसान अपने अंदर छुपाए बैठा होता है, एक अंधेरा जो किसी भी समय बाहर आ सकता है। कहानी शुरू होती है सेथ डोनाल्ड्स के साथ, एक ऐसा आदमी जो जानवरों के कंट्रोल सेंटर में काम करता था। सेथ बेहद इंट्रोवर्ट था, लोगों से बात करने में घबराता था। वो एकदम अकेला रहता था, कोई दोस्त नहीं था। हर रोज काम पर जाना और फिर घर लौट आना, बस यही थी उसकी पूरी जिंदगी। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था, तो उसकी नज़र हॉली पर गई, वो लड़की जिसे वो स्कूल के टाइम से पसंद करता था। सेथ ने हिम्मत जुटाकर हॉली से बात तो की, लेकिन उसे डेट के लिए पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। घर पहुंचकर सेथ ने सोशल मीडिया पर हॉली की जासूसी शुरू कर दी। उसकी पसंद नापसंद, उसकी रूटीन, सब कुछ जानने की कोशिश करने लगा। अगले दिन सिक्योरिटी गार्ड नेट ने उसे इनकरेज किया कि वो जाकर हॉली से बात करे। सेथ ने पता लगाया कि हॉली को कॉन्सर्ट्स पसंद हैं, तो वो उस रेस्टोरेंट में गया जहां हॉली वेट्रेस की जॉब करती थी। उसने हॉली को कॉन्सर्ट टिकट देकर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन हॉली ने साफ मना कर दिया। रात को हॉली ने अपनी रूममेट क्लेयर को सेथ के बारे में बताया। उसी समय हॉली के एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का फोन आया, लेकिन वो ड्रंक था, इसलिए हॉली ने फोन काट दिया। अगले दिन जब हॉली काम पर गई तो उसे फ्लावर्स मिले। उसे लगा कि ये एरिक की तरफ से होंगे, इसलिए वो एरिक से मिलने उसके बार गई, लेकिन सेथ भी सीक्रेटली उसका पीछा कर रहा था। हॉली ने एरिक को क्लियर कर दिया कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। जब हॉली सिगरेट पीने बाहर आई तो सेथ ने फिर से उसे डेट के लिए पूछा। हॉली ने दोबारा मना कर दिया, जिसे देख एरिक ने आकर सेथ की बुरी तरह पिटाई की। इस झगड़े में हॉली की डायरी गिर गई, जो सेथ ने उठा ली। अगले कई दिनों तक सेथ ने वो डायरी रीड की और हॉली के बारे में हर बात जान ली। एक दिन सेथ गलती से ऑफिस के रिस्ट्रिक्टेड बेसमेंट में चला गया। वहां उसे एक सीक्रेट रूम मिला। उसके दिमाग में एक ट्विस्टेड प्लान आया। वो वहां एक लोहे का पिंजरा बनाएगा। फिर उसने एनिमल्स पर यूज होने वाला ड्रग भी चुरा लिया। पहले सेथ ने वो ड्रग खुद पर टेस्ट किया। फिर एक शाम उसने हॉली का पीछा करके उसके घर में घुसने में कामयाबी पा ली। उसने जबरदस्ती हॉली को ड्रग दिया और उसे एक बड़े बॉक्स में बंद करके अपने ऑफिस के सीक्रेट रूम में ले गया। जब नेट ने पूछा कि बॉक्स में क्या है, तो सेथ ने झूठ बोला कि इमरजेंसी पार्सल है। फिर नेट को आवाज सुनाई दी, लेकिन तभी सीलिंग से आवाज आई और नेट का ध्यान हट गया। सीक्रेट रूम में आकर सेथ ने हॉली को पिंजरे में बंद कर दिया। जब हॉली होश में आई तो वो घबरा गई। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सेथ खाना लेकर आया तो हॉली ने बाहर निकलने की डिमांड की। सेथ ने कहा कि उसने हॉली को मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कैद किया है। फिर वो कई दिनों तक सीक्रेट रूम में नहीं आया। एक दिन जब सेथ वापस लौटा तो हॉली बेहद वीक हो चुकी थी। धीरे धीरे हॉली की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और वो अकेली बैठकर अपनी दोस्त क्लेयर से बातें करने लगी। अगली बार जब सेथ आया तो हॉली ने पूछा कि वो उसके साथ सोना चाहता है या उसे मारना चाहता है। सेथ ने कहा कि वो उसकी मर्जी के बिना उसे छुएगा भी नहीं, लेकिन जरूरत हुई तो मार जरूर सकता है। सेथ ने हॉली को बताया कि कैसे उसे स्कूल में पहली नजर में ही हॉली से प्यार हो गया था। उसने क्लेयर के बारे में भी पूछा, क्योंकि उसने हॉली को अकेले में बातें करते देखा था। फिर सेथ ने हॉली की डायरी निकाली और रिवील किया कि वो हॉली के सारे सीक्रेट्स जानता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले हॉली को पता चल गया था कि क्लेयर का उसके बॉयफ्रेंड एरिक के साथ अफेयर चल रहा है। जब हॉली ने क्लेयर के साथ कार में इस बारे में बात की तो गुस्से में वो कार तेज चलाने लगी। अचानक एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। दोनों को सीरियस इंजरीज हुई, लेकिन जब हॉली ने देखा कि क्लेयर अभी भी जिंदा है तो उसने ग्लास का टुकड़ा उठाकर क्लेयर की आंख में मार दिया। उसने बेरहमी से क्लेयर का मर्डर कर दिया था। यहाँ शॉकिंग रेवलेशन होता है कि अब तक जिस क्लेयर को हम देख रहे थे वो सिर्फ हॉली के इमेजिनेशन में थी। वो लिटरली खुद से बातें कर रही थी। उस रात के बाद हॉली ने और भी कई लोगों का मर्डर किया था और सब कुछ अपनी डायरी में लिखती रहती थी। जब उसका सच सामने आया तो हॉली ने बहाना बनाया कि वो एक राइटर है और ये सब उसकी स्टोरीज हैं। लेकिन सेथ ने कहा कि वो काफी समय से हॉली को स्टॉक कर रहा है और उसने अपनी आंखों से हॉली को मर्डर करते देखा है।
फिर भी सेथ ने कहा कि वो हॉली से बेहद प्यार करता है और उसे और मर्डर्स करने से रोकना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते रहे। हॉली ने डिफरेंट ट्रिक्स ट्राई की सेथ को मैनिपुलेट करने के लिए। सेथ का मानना था कि हॉली ने बाकी लोगों को किल इसलिए किया क्योंकि वो क्लेयर के मर्डर के लिए शर्मिंदा थी, लेकिन हॉली ने कहा कि उसे बस मजा आता था लोगों को मारने में। एक दिन हॉली ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पिंजरे की सलाखों पर मारना शुरू किया। उसके सर से खून बहने लगा, लेकिन सेथ को कोई फर्क नहीं हुआ। उसी दिन जब सेथ बेसमेंट से बाहर निकला तो नेट ने उसे देख लिया। उसे शक हुआ, इसलिए वो नीचे गया और हॉली को केज में देखकर शॉक्ड रह गया। हॉली ने नेट को पिंजरे का लॉक तोड़ने को कहा। तभी सेथ वापस आ गया। अचानक हॉली ने सेथ को इशारा करके नेट को मारने को कहा। उसने नेट का ध्यान भटकाया और सेथ ने पीछे से नेट पर अटैक कर दिया। हॉली के प्रेशर में सेथ ने नेट को अनकॉन्शियस करके आयरन बॉक्स से उसका सर कुचल दिया। जब सेथ को रियलाइज हुआ कि वो भी अब हॉली की तरह किलर बन गया है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हॉली ने उसे शांत होने को कहा और मर्डर को छुपाने का तरीका भी बताया। सेथ ने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर क्लिनिक के एनिमल्स को खिला दिए। उसने नेट के टीथ भी निकाल दिए ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। डिटेक्टिव मायरा ने सेथ से क्वेश्चनिंग की और जल्दी ही उसे सेथ पर शक हो गया क्योंकि उसके आंसर्स एविडेंस से मैच नहीं कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में हॉली ने सेथ के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी। वो कहने लगी कि वो सच में सेथ से प्यार करने लगी है क्योंकि दोनों को ही लोगों को मारने में मजा आता है। सेथ ने उसके जाल में न फंसने की कोशिश की, लेकिन हॉली बहुत क्लेवर थी। एक बार उसने सेथ को अपनी फिंगर काटकर अपना प्यार प्रूव करने का चैलेंज दिया। सेथ ने मना कर दिया और वहां से चला गया। फिर एक दिन हॉली ने कहा कि वो सेथ के लिए एक पेट से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सेथ उसके पास वापस आए। जिसके बाद सेथ बाथरूम में जाकर तोड़फोड़ करने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद सेथ ने वापस बेसमेंट में जाकर अपने प्यार के लिए फिंगर काटने का डिसीजन लिया। फिंगर काटने से उसे टेरिबल पेन हुआ और हॉली ने इस मोमेंट का फायदा उठाया। उसने सेथ को ब्लैकमेल करके पिंजरा खोलने को कहा। सेथ के पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए उसने डोर खोल दिया। हॉली ने उसे वॉल पर पुश किया और कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि सेथ उससे सच्चा प्यार करता है। फिर उसने सेथ को किस किया, लेकिन तभी हॉली ने अपना रियल फेस दिखाया। उसने बेरहमी से सेथ का गला काट दिया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हॉली फिर से एरिक के साथ रहने लग गई थी। एक पब्लिशर उसकी डायरी भी पब्लिश करने जा रही थी। एक मॉर्निंग एरिक को किसी लड़की का मैसेज आया जो हॉली ने देख लिया। हॉली समझ गई कि एरिक उसे फिर धोखा दे रहा है। शाम को हॉली एक वेयरहाउस गई जहां शॉकिंग रिवील होता है कि हॉली ने सेथ को उसी पिंजरे में कैद किया हुआ था। सेथ जिंदा था, लेकिन उसका शरीर बहुत बुरी हालत में था। हॉली ने सेथ का शुक्रिया अदा किया क्योंकि अब जब भी उसे किसी का खून करने का मन होता था तो वो सेथ पर अपना गुस्सा निकालकर अपना दिमाग शांत कर लेती थी। कुछ इस तरह सेथ ने खुद को सैक्रिफाइस करके सच में हॉली को बचा लिया। आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हॉली ने भी अपने प्यार का इजहार किया। ये फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा में एक यूनिक स्टोरी है जो दिखाती है कि कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनती होती हैं और कैसे लोग अनहेल्थी डायनामिक्स में फंस जाते हैं। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कि कैसे लोग सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग करते हैं, कैसे वन साइडेड लव ऑब्सेशन में बदल जाता है। ये मूवी उन सब डार्क एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है जिनके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। सच तो ये है कि रियल लव कभी भी किसी को पिंजरे में रखने या कंट्रोल करने के बारे में नहीं होता। रियल लव फ्रीडम देता है, रिस्पेक्ट करता है। जब हम किसी को अपना बनाने के लिए उसकी चॉइस छीन लेते हैं तो वो प्यार नहीं, एक तरह का इमोशनल अब्यूज होता है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।